A very good morning, student. This is Srikant, and our class 10th economics chapter 2nd, the sector of Indian economy continue. Student, previous classes we have discussed about the organized sector and the unorganized sectors. Okay, and here we also taught and the unorganized sectors workers face various problems. Okay, and student, today we will discuss about the how to protect worker in organized sector. आपने देखा बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ओके एंड देयर वर्किंग आवर इज फिक्स्ड ओके मतलब बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। तो वही बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। एज यू नो sorry, the organized sector offer employment to a limited numbers of peoples. Okay, and there is a very few companies, industries which are registered by the government, and many industries and companies not registered with the government. क्यों नहीं है? क्योंकि वो टैक्सेस को बचाना चाहते हैं। ओके, पैसे को बचाना चाहते हैं और अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं। Okay, so students, there is main causes maximum people's and the organized sector offer employment to the limited numbers of peoples, यानी कि बहुत कम ही लोगों को रोजगार दे पाता है। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज निकल करके आती है, the majority of the people's workforce, the majority of the workforce इम्प्लाइड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कम लोगों को जॉब दे रहा है तो जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है दे आर वर्कड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम, यहाँ पर बहुत जरूरत है बेटा, ठीक है, यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ही जो है नीड्स है, इंपॉर्टेंस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल and we have discussed where the unorganized sectors are worked. ओके बेटा, कहाँ कार्य जो है कर रहे हैं उसके बारे में ठीक है उसको देखेंगे। इन रूरल एरियाज, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इन रूरल एरियाज एंड हु वेयर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वर्कफोर्स इन द रूरल एरियाज। कौन कौन है आइए देखते हैं। वल्नरेबल पीपल्स, जो वंचित लोग हैं, डिप्राइव्ड पीपल्स हैं, एंड लैंडलेस, ओके, for persons who have not any kinds of land, okay, in rural area, जिसके पास किसी भी तरह का लैंड नहीं है, okay, and who depended on other big farmers, okay, agriculture land, and the laborers, agriculture laborers, small and marginal farmers, यानी कि जो छोटे और बड़े किसान हैं दोनों, okay, and artisans, weaver and the carpenters also, and these are found in the rural areas. Okay, as you know students, about the 80% rural householders are marginal and the small farmers. उसमें से भी जो 80% है बेटा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे उसमें से भी अप्रॉक्स 80% householders are the marginal and the small farmers. ओके बेटा, ये marginal जो है या फिर जो small farmer से बिलोंग करते हैं। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द रूरल वर्कर्स वर्कफोर्स, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल वर्कफोर्स। कैसे कर सकते हैं आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? रूरल एरियाज में वहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं है, तो कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यस बेटा, कैन शुड बी सपोर्टेड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स इन रूरल एरियाज। बट ओके बेटा, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स उनको टाइमली जो है समय से सीड्स को प्रोवाइड किया जाए, डिलीवरी किया जाए इन सब्सिडी रेट, कम से कम पैसे में जो उनको सीड्स को जो है प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एंड द रबी सीजन। ओके, एंड आल्सो प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स एट अ वेरी सब्सिडी रेट एंड अदर थिंग्स, एंड द बैंक शुड आल्सो प्रोवाइड सम लोन टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट जस्ट लाइक अ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड एक्सेट्रा। मतलब इस तरह सारी चीजों को दे करके वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रूरल वर्कफोर्स। आई होप क्लियर। ओके स्टूडेंट, यानी कि देखिए रूरल एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर, वीवर, कारपेंटर्स, ओके, जो एग्रीकल्चर लैंडलेस पीपल्स हैं, वो बेटा किसके अंतर्गत आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं।
और अबाउट द 80%, और 80% कौन है बेटा? रूरल हाउस होल्डर्स आर द मार्जिनल फार्मर आर स्मॉल फार्मर। एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रूरल वर्कफोर्स, कैसे कर सकते हैं? ओके, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर में कुछ हमें इस तरह की जो है गवर्नमेंट को पॉलिसी प्रोग्राम लाने चाहिए। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग्स सम स्पेशल पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल्स। ओके, आई होप क्लियर। यहाँ पर आपको बेटा 2-3 चीज़ दिखाने हैं। बैंक को लोन देना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए, समय से सीट को डिलीवरी करनी चाहिए। ओके, yes beta, now we discussed about in the urban areas. Okay, and urban area where the unorganized sector workforce, okay beta, peoples and comprise of worker in small scale industries, and small scale industries it mean they are not registered with the government से registered नहीं है। and the casual workers, trade and the transport, vendors, ओके, एंड हेड लोड वर्कर यानी कि जो सर पर जो है जो ढोते हैं सामान वगैरह जो है गिट्टी बालू, आप जानते हो बेटा जो है। ओके, एंड द गारमेंट मेकर्स एंड द रैक पिकर्स यानी कि जो गली में जो है उसको साफ सफाई करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, कैजुअल वर्कर्स, ट्रेड। ओके, कैजुअल वर्कर्स का मतलब है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है एवरीडे जाते हैं और जो है प्रतिदिन काम करते हैं, टाइम फिक्स नहीं होता है। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ओके, आल्सो सो स्टूडेंट, हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन एरियाज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ओके, इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? गवर्नमेंट, यहाँ पर भी वही चीज़ है, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट फॉर द प्रोवाइडिंग मार्केटिंग आउटपुट, यानी कि जो मार्केटिंग आउटपुट है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। इससे जो है बेटा जो रूरल एरियाज के जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो खतरा यहाँ पर है जो रैक पिकर्स हैं, जो नाली की सफाई कर रहे हैं, और बहुत ही डेंजरस है बेटा जो कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े जो है 5 फ्लोर 10 फ्लोर। ओके, यहाँ पर कई सारी जो है ऊपर तक मकान बनते तो सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नीड गवर्नमेंट टू सपोर्ट द प्रोवाइडिंग मार्केटिंग आउटपुट्स। एंड वन मोर इज द SC and ST। ओके बेटा, ऑल पॉइंट्स आर आल्सो गिवन यूर NCERT बुक। ये बेटा NCERT बुक के बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सारे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। सो स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम द SC and ST, ओके, एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज आर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में according to NCERT, not my point of view, according to NCERT, and there is a SC, ST and backward class peoples, okay, community are worked in organized sectors according to NCERT, not your SST teacher। एंड बिसाइड इरेगुलर एंड द लो, और यहाँ पर बेटा क्या होता है, कैसे इनका जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड दे वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स। ओके, एंड बिसाइड इरेगुलर मतलब इनका जॉब बिल्कुल इरेगुलर होता है, एंड लो पेड वर्क्स एंड दे फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन आल्सो। मतलब यहाँ पर जो है जाति मतलब तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओके, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट SC and ST, ओके, एंड हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, एंड प्रोटेक्शन सपोर्ट इज नीडेड टू गेट इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग उसको सुधार सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, ओके बेटा, अपार्ट फ्रॉम दीज हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, कैसे सुधार सकते हैं बेटा? इसके अलावा भी और भी सारे पॉइंट्स हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ कैन फॉर्मुलेट टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट को कुछ जो है स्पेशल कानून बनाना चाहिए उनके जो बेटा सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, उनके हितों की रक्षा के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट द लेबर राइट्स। ओके, एंड यहाँ पर जो है लोगों को अवेयर करना चाहिए जो लेबर राइट्स के बारे में। अवेयरनेस अबाउट द लेबर राइट्स शुड बी स्प्रेड, यानी कि जो लेबर राइट्स है उसको जो है फैलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। एंड वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट को जो है अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। एंड सो वी कैन improve the quality of protect the workers in the unorganized sector। इस तरह से जो बेटा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर है उनकी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप क्लियर। ओके, one of the most easiest topic of this chapter। Okay, thank you।